दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इन दिनों शनिवार और रविवार के दिन काउंसलिंग सेशन शुरू किए गए हैं। तो शनिवार रविवार को यहाँ पर बहुत सारे शिक्षार्थी आते हैं, उनके जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान यहाँ पर होता है। शिक्षक लोग भी यहाँ पे शनिवार रविवार को विश्वविद्यालय आते हैं और उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं। तो हम इस वक्त पे मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर कॉमर्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोमेश पाठक जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं MBA के जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सर, अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर मैदान में आप खुले में आए हैं धूप की वजह से। जी मैम, आप हमने कहा पढ़ाई करनी है कहीं भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आए थे, हमने कहा धूप का है, अच्छा मौसम है, थोड़ा केस स्टडीज डिस्कस कर लेंगे। क्या मैनेजमेंट में आती हैं? जी सर, क्या कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे MBA में? MBA में वैसे तो मैम 100 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। सैटरडेज को क्लास चलती है, तो अभी 3-4 आए हैं, अभी कुछ लंच के बाद आएंगे, कुछ पहले आते हैं। दिन भर आना जाना अपनी सुविधा के अनुसार से आते रहते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग से, तो जो चाहे जब चाहे आ सकता है। जी। तो सर, आज क्या इनको बता रहे हैं आप लोग? आज हम थोड़ा इनसे केस स्टडीज डिस्कस कर रहे थे। मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि जैसे कहीं पर कोई कंपनी है तो वो अचानक से इतनी ऊपर हो जाती है, कभी उसका डाउनफॉल हो जाता है, तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कंपनी ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, तो शेयर वैल्यूज क्या होती है उनकी, कंपनी की पॉलिसीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स, विजन, मिशन, इन से हम बात कर रहे थे। जी। तो कुछ कंपनीज के बारे में हम डिस्कस किया, थोड़ा इनपुट यहाँ से है, थोड़ा मैंने दिए। जी। तो वही हम मतलब स्टूडेंट से भी आप लोग सीखते हैं, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं। जी। और यहाँ का विद्यार्थी तो नौकरी पेशा भी होता है ज़्यादातर, तो उनसे भी सीखा जा सकता है। आप लोगों का समय लूँगी थोड़ा बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पे काउंसलिंग सेशन में, और आपका नाम और कहाँ से आप हैं, क्या करती हैं? नमस्कार, मेरा नाम मंजू है और मैं जॉब करती हूँ पाल्सकोड़ा में। जी। और हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ में जॉब के साथ साथ हम लोगों ने मतलब कोशिश की कि हम लोग प्रोफेशनली भी हम लोग क्वालिफाइड रहे, या फिर हमारे पास डिग्रियाँ हों साथ में। हाँ, डिग्रीज हो, ताकि हमारे जो भी हम जॉब करेंट में जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें भी हमें उससे बेनिफिट मिले। जी मैम, कहाँ जॉब करती हैं? अभी मैं पाल्सकोड़ा में जॉब कर रही हूँ। ये कहाँ, सिटकुल में? मैम हल्द्वानी में ही है। अच्छा, ओके। तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी हमारी, हम चाहते हैं नॉलेज भी बढ़े इससे। जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सैटरडे हम आते हैं, हमें सैटरडे ऑफ रहता है, हम सैटरडे को यहाँ पे आके। तो ये तो आपके लिए वैसे भी सहूलियत हो गई, सही हो गया ना? तो अभी ये नया ही शुरू किया है यहाँ पे, लगभग 1 माह से सर ना? हाँ मैम, 1-2 महीने हो गए हैं अभी शुरू किया। सेमेस्टर चल रहा है हमारा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप क्या करते हैं? जी, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम विजय सिंह खेतवाल है। मैं भी जॉब करता हूँ जहाँ मैम जॉब करती हैं, हम सेम एक साथ ही जॉब करते हैं। तीनों लोग एक ही ग्रुप में जॉब करते हैं। ओके। तो हमने कहा पास में कॉलेज है, लोग इतने दूर जाते हैं, तो क्यों ना बेनिफिट लिया जाए, तो हमने यहाँ एडमिशन लिया। हम लोग MBA कर रहे हैं और सैटरडे को हम यहाँ पे आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। तो अभी जैसे सर के साथ हम यहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जैसे सर ने बोला कि आप लोग नीचे बैठो तो मैं भी नीचे बैठूंगा, तो वो एक बाउंड्री ख़त्म होगी कि मतलब सर हैं, उनसे क्या डिस्कस करना चाहिए, क्या पूछना है। कई बार हम जब एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जब हमको लगता है कि कोई वहाँ बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, पूछें कि नहीं पूछें, तो सर ने पहले ही इतना कंफर्ट फील कराया कि वो हमारे साथ बैठ गए। तो फिर बहुत अच्छे से हम केस स्टडी कर रहे हैं और मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जी, क्या बात है सर, थैंक यू इस वैल्यूबल फीडबैक के लिए। आपका नाम? गुड आफ्टरनून मैडम, मैं आनंद बिष्ट जी। मैं सर्विस मैनेजर हूँ पाल फूड हल्द्वानी में ही जी। और मैनेजमेंट में जैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट को सीखने के लिए हमने कहा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने ये कोर्स तो शुरू किया। जी। तो पाल फूड में MBA करने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें और एनहांसमेंट होगा, आपकी जॉब बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो एकदम पड़ोस में विश्वविद्यालय है ये पाल फूड के, है ना? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस विश्वविद्यालय के बारे में? आप सोचते हैं कभी कि उत्तराखंड के लिए दूरस्थ जहाँ गांव में भी विद्यार्थी हैं और स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कितना ज़रूरी आप मानते हैं इस विश्वविद्यालय को? मैम, मेरा मानना है कि जैसे दूरस्थ गांव में, जैसे मेरा भी, मैं अल्मोड़ा लमगड़ा से रहने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पर को जैसे मैं हल्द्वानी में आया, वहाँ से मैंने 2012 से जॉब स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा कभी पहले फील नहीं होता कि हम कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें। तो धीरे धीरे मार्केट में जैसे आए तो समझ में आया चीज़ें कि हमको ऐसे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं आउटसोर्सिंग से भी। तो तब हमने ज्वाइन किया, और मुझे लगता है कि एडिशनल जैसे कि गांव से काफ़ी सारे जो हमारे साथ के भी हैं या जो नए अभी बच्चे आ रहे हैं, तो उनको भी इस टाइप से अगर कहीं पर कुछ सीखने का या कोई कोर्स करने का अगर ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल उसको करना चाहिए। बहुत सर, बेनिफिट है एक्चुअली। बेसिकली क्या है ना मैम कि
मोस्टली लोग जैसे गांव में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं। अब देखिए हर बच्चा एफर्ट नहीं कर सकता कि वो शहर में जाके रूम रेंट में लेके पढ़े। हर किसी के माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे आज के डेट में हमारे पास उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो सेल्फ स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। हम घर से भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट मोबाइल आज के डेट में हर किसी के पास है। तो और यहाँ पे ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं कि आपको रोज़ आना ही आना है। हम खुद से घर में स्टडी कर सकते हैं। जो हमारे डाउट्स हैं हम उनको नोट डाउन कर सकते हैं और किसी दिन आगे जब यहाँ पे क्लासेज होती हैं तो सर लोग इजीली अवेलेबल रहते हैं और फ़ोन में भी इवन सर लोग गाइड करते हैं और यहाँ पे भी वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं तो बैरियर ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, युवाओं के लिए हल्द्वानी शहर को आप लोग किस तरह से देखते हैं? जैसे कि अगर बड़े महानगरों में अगर जॉब के लिए ना जाएं तो यहाँ पे क्या सेटिस्फैक्ट्री जॉब है हल्द्वानी शहर में? जी मैम बिल्कुल। अभी देखिए कि जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, नए नए ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं और सिटी डेवलप हो रही है, मार्केट डेवलप हो रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टडी करें चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो शहर में है। जब हम जाएंगे जॉब करेंगे तो हम अच्छी प्रोफाइल में वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। थैंक यू सर इतना वक्त देने के लिए। जी सर, कुछ साल पहले आपने ब्रेन ड्रेन पर एक बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया था रेडियो में। तो हल्द्वानी शहर में उम्मीदें आप देख रहे हैं कि यहाँ की प्रतिभा को यहाँ पर वो मुकाम मिले? बिल्कुल मैम, अब हो क्या रहा है कि इतना ज़्यादा चीज़ें यहाँ हल्द्वानी में हो रही हैं कि लोग अपना बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग भी बहुत से यहाँ पे एज अ लर्नर यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं। तो ब्रेन ड्रेन की जो शिकायत हम बहुत साल पहले किया करते थे अब वो सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। टाइम लगेगा बट हल्की हल्की चीज़ें वापस आएंगी। जैसे रिवर्स माइग्रेशन की हम बात करते हैं कि जो यहाँ से पहाड़ से चले जाते हैं लोग अच्छी नौकरी के तलाश में या अच्छी अब पढ़ाई के लिए। अब क्योंकि हमारे पास भी हर चीज़ अवेलेबल है, धीरे धीरे करके हम भी उस चीज़ को अपना रहे हैं कि लोग यहाँ से दूर ना जाएं। हम उनको सस्ते में एकदम किफ़ायती जो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो लर्निंग विद अर्निंग इसको हम अप्रोच कहेंगे। बिल्कुल। लोग कहीं जाते नहीं हैं, उनका काम भी मिस नहीं होता और जिस दिन छुट्टी होती है संडे या सैटरडेज को हम उस दिन क्लास लेते हैं उनकी। क्या बात है। तो विश्वविद्यालय कोई भी चीज़ जाननी हो तो वो आ सके में बात कर सकते हैं। जी, विश्वविद्यालय का ये MBA जो कोर्स है सर, ये कितना फिर फ़ायदेमंद साबित हुआ है लोकल के हिसाब से? बिल्कुल मैम, हमारे लर्नर्स जो हैं वो बहुत अच्छी प्रोफाइल में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और इससे उनके करियर अनाउंसमेंट के प्रमोशन भी हुए हैं। अब प्रॉपर क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं हमारे एमबीए में, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, जो डिग्री जिनके पास है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ये जो डिग्री उन्हें मिलती है MBA की या BBA की, उससे उनके करियर में अनाउंसमेंट होता है। सो दैट की एक पोटेंशियल उनका ओपन हो जाता है कि हाँ अब हम इस चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं दूसरी जगह। जी, थैंक यू सर इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू। ओके।